की स्टार्ट में हम एलिस को देखते हैं, जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई करती है। इसका स्कूल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि अगर आपके यहाँ पे नाखून बढ़ रहे हैं तो आपको डांट पड़ सकती है, अगर आप छोटी स्कर्ट्स पहनते हैं तो आपको डांट पड़ सकती है, या अगर दो स्टूडेंट्स कपल बनने की एक्टिंग करेंगे तो भी उनको डांट पड़ सकती है। अब एलिस अपनी क्लास में बैठने जाती है, जहाँ पे उसका टीचर मर्फी लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में समझा रहा होता है कि हमें शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए और गॉड ने हमें एक पर्पस से भेजा है, और वो है कि शादी के बाद हम अपनी आबादी को बढ़ाएं। अब यहाँ पे एक बच्चा खड़ा होकर के उससे पूछता है कि अगर हम मैस्टरबेट करते हैं तो क्या ये गलत है? जिसके जवाब में मर्फी कहता है जी हाँ, ये गलत है। गॉड हमें हमेशा देखता है, और अगर हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें पाप जरूर देगा। अब इसके बाद जब उनकी क्लास खत्म हो जाती है तब एलिस से मिलने उसकी दोस्त लॉरा आती है। लॉरा उससे कहती है कि मैं क्लास में काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी। तभी एलिस उससे पूछती है कि क्या मैस्टरबेट करना सच में पाप है और तुम्हें इसके बारे में पता था? जिसके बाद लॉरा उससे कहती है हाँ, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, और जो तुम टाइटैनिक के सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। और ये कह करके वहाँ से चली जाती है। अब एलिस अपने घर में पहुँचती है, जहाँ पे वो मैसेंजर चलाती है। ये एक यूएल साइट होती है जिसपे कि आप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसको एक आदमी का मैसेज आता है जो कि अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने वाली फोटो भेज देता है, जिसको देख करके एलिस काफ़ी घबरा जाती है और वो अपने सिस्टम को बंद करती है। लेकिन बाद में वो दोबारा से बात करने की कोशिश करती है। अब वो आदमी उससे बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में मुझे बताना होगा, और यहाँ पे एलिस उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स देना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो उससे उसकी फ़ोटो मांगता है तब वो दूसरी लड़की की फ़ोटो उसे दे देती है। अब वो आदमी उसकी तारीफ करता है और उन लोगों की बातें बढ़ने लगती है। तभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होने की वजह से एलिस अपनी पैंटी में हाथ डालती है, जहाँ पे उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अब वो एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी उसकी मदर वहाँ पे आ जाती हैं और वो जल्दी से सिस्टम बंद करके वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल में बैठी रहती है लॉरा के बगल में, तब उसके सामने बेथ आती है। बेथ एलिस से कहती है कि मैं मान नहीं सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेट के साथ सैलेड टॉस किया। सैलेड टॉस का मतलब लिकिंग द बट होता है, लेकिन इसके बारे में एलिस को पता नहीं होता है। अब सैलेड टॉस का नाम सुनते ही लॉरा भी उससे कहती है कि तुमने वेट के साथ सैलेड टॉस किया। एलिस कहती है ये क्या चीज़ है, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता है। अब इसके बाद बेथ से लॉरा पूछती है कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी। बेथ बताती है कि हम लोग एक टूर पे गए थे जहाँ पे तुम लोग भी जल्द जाने वाले हो, और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। उतने में वहाँ एंट्री करता है वेड, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड हीथर के साथ वहाँ पे आया था। इन दोनों ने अपने हाथ में ब्रेसलेट पहने थे जिसमें इन्होंने अपने पार्टनर्स के नाम लिखे होते हैं। अब वहाँ पे आते ही हीथर कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब लॉरा की बात सुनने के बाद एलिस को ऐसा लगता है कि उसने कोई गुनाह कर दिया है, लेकिन उसे मतलब ही नहीं पता है सैलेड टॉस का। इसके बाद एलिस को लॉरा और अपने दोस्तों के साथ एक टूर पे जाना होता है, जहाँ पे उनके साथ मर्फी भी जाता है। जब वो उस टूर पे पहुंचती है तो वहाँ पे उससे मिलने कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक क्रिस होता है, जिसको देख करके एलिस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। वो लॉरा से उसके बारे में पूछती है, जहाँ पे लॉरा उसको बताती है कि ये अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन है, तुम इसको कैसे बोल सकती हो। इसके बाद वहाँ पे नीना आती है और सबको अपने रूम दिखाती है। अब नीना एलिस को उसका रूम दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी घड़ी और फ़ोन मुझे देना होगा, और टूर खत्म होने के बाद तुम मुझसे वो दोनों चीज़ें ले लेना। अब यहाँ पे एलिस उसको अपनी घड़ी देती है, लेकिन फ़ोन उसके हाथ में नहीं देती है। और इसके बाद वो सब लोग बैठने जाते हैं क्लास में, जहाँ पे उनसे मिलने मर्फी आता है और कहता है कि ये टूर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसके बाद आपका गॉड से एक अलग ही रिश्ता बन जाएगा। इसके बाद वो उनको एक फॉर्म देता है और कहता है कि आपने लास्ट ईयर जो जो चीज़ें फील की उन सब चीज़ों पे सर्कल बनाए, जहाँ पे एलिस बार बार टर्न ऑन के ऊपर सर्कल बना देती है। अब उसे गिल्ट महसूस होने लगता है कि कहीं मर्फी उससे सवाल न पूछे। इस वजह से वो टर्न ऑन के सर्कल को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर्कल मिटता नहीं है, और इतने में टाइम अप हो जाता है और उससे फॉर्म ले लिया जाता है। अब नीना वहाँ पर आती है और एक स्पीच देते हुए कहती है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चल गया है कि गॉड ने हमें एक मकसद से भेजा है, जिसके बाद से मुझे ज़िंदगी में अच्छाइयाँ दिखने लगी हैं। इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं एलिस को, जो अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है, और तभी उसको कोई चीज़ सूझने लगती है और वो फ़ोन को वाइब्रेट मोड में ऑन करके अपने पैरों के बीच में रख लेती है, और उसे थोड़ी देर बाद मज़ा आने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं एलिस को, जो बाकी सबके साथ जंगल में घूम रही होती है, जहाँ पे वो बार बार क्रिस की तरफ देखती है। क्रिस के बगल की लड़की गिर जाती है, जिसको क्रिस गोद में उठा लेता है। अब ये सब देख करके एलिस के दिमाग में भी खुराफात आता है और वो भी वहाँ पे गिर जाती है, जिसके बाद क्रिस उसे ले करके वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं एलिस को अपने रूम में फ़ोन चलाता है। तभी वहाँ पे नीना आ जाती है और वो फ़ोन को छुपा देती है, लेकिन तब तक फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है और नीना को उसके बारे में पता चल जाता है, और वो मर्फी को ये सब बातें बता देती है। मर्फी उनके पास आता है, जहाँ पे एलिस सभी लोगों के साथ बैठ करके फ़ोटो क्लिक करवा रही होती है, और वहाँ पे आकर के एलिस को सज़ा देता है कि तुम्हें पूरे कैंपस की सफाई करनी होगी। अब एलिस जब कैंपस की सफाई कर रही होती है तभी वो आती है मर्फी के रूम में, जहाँ पे उसका सिस्टम रखा रहता है, यानी कि पीसी। वो पीसी को ऑन करके वहाँ का AOL चैट खोलती है और उसमें सवाल पूछती है कि सैलेड टॉसिंग क्या है, जहाँ पे सब लोग डिफरेंट ओपिनियन और आंसर देते हैं। कि तभी वहाँ पे मर्फी आ जाता है और वो जल्दी से सिस्टम को बंद करके उठ जाती है, लेकिन पीसी उससे बंद नहीं होता है और उसे ये बात पता नहीं होती है। अब
अब इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस अपनी टीम लेकर के एक जगह पे पहुंचता है और उसकी टीम में एलिस भी होती है। एलिस और क्रिस बैठे रहते हैं जहाँ पे क्रिस सबसे उनकी गिल्ट की स्टोरी पूछता है। अब जब एलिस का नंबर आता है तो उसके पास बताने के लिए कोई स्टोरी होती नहीं है। इस वजह से वो एक झूठी स्टोरी बता देती है कि उसके पास एक डॉग हुआ करता था जिसको उसके नेबर ने पॉइजन देकर के मार दिया था। उसकी स्टोरी सुनकर के हर आदमी इमोशनल हो जाता है, लेकिन एलिस को ये बात पता थी कि ये एक झूठी कहानी है। इस वजह से उसको वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है। अब जब ये सब लोग लंच कर रहे होते हैं तभी इनके रूम में आता है मर्फी और वहाँ पे बोलता है कि तुम सब में से किसने मेरे सिस्टम में एओएल चैट खोला था। जिसने भी किया है मैं उसे पकड़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये याद रखना कि गॉड तुम्हें जरूर देख रहा है। इतने में हम देखते हैं कि नीना के पास एक लड़का आता है और उसे लेकर के बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे एलिस जब सफाई कर रही होती है तब वेड उसके पास आता है और डस्टबिन की तरफ थाली फेंक देता है खाने की, जिससे कि वहाँ पे कूड़ा फैल जाता है। एलिस उसे कहती तुमने ऐसा क्यों किया। वेड उसे कहता है कि तुम इसी के लायक थी और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वेड की गर्लफ्रेंड का ब्रेसलेट जो उसने पहना हुआ था गिर गया होता है, जिसको एलिस उठा करके अपनी जेब में रख लेती है। अब जब वो सफाई कर रही होती है तभी वो जंगल के बाहर देखती है तो उसे देखने को मिलता है कि नीना वहाँ पे उस लड़के के साथ एंजॉय कर रही है। वो पहले उसे किस करती है और उसके बाद नीचे झुक के उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। ये सब देख करके एलिस काफी भौचक्की हो जाती है कि कैसे जो लड़की धर्म की बातें करती है वो इतना बड़ा पाप कर रही है। वो भाग करके बातें लॉरा को बताती है, जहाँ पे लॉरा उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है और कहती है कि एलिस तुम झूठी हो, तुमने ही एओएल चैट चलाई है मर्फी के कंप्यूटर में। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके ऊपर गुस्सा करके चली जाती है। इस बात से एलिस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन जब वो सफाई कर रही होती है तब वो मर्फी के रूम में पहुंचती है और उसके कंप्यूटर के पास वेड के उस ब्रेसलेट को रख देती है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पे मर्फी आ जाता है, जिसके बाद वो पीछे के गेट में छुप जाती है। वो देखती है कि मर्फी सिस्टम में ऑन करता है और एडल्ट वीडियोस देखना शुरू कर देता है। ये सब देख करके एलिस काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मर्फी तो सबसे सही है लेकिन वो भी एडल्ट वीडियोस देख रहा है। वो कैसे तैसे वहाँ से मौका दे करके भागती है, जहाँ पे उसको मिलता है क्रिस। वो क्रिस के पास बैठ करके बात कर रही होती है और बातों बातों में उसको किस करने लगती है। क्रिस शुरू में तो उसका साथ देता है, लेकिन बाद में उसे धक्का दे देता है और कहता है कि ये सब गलत है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एलिस काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में चली जाती है। और शाम को जब सब लोग कैंपिंग में बैठे रहते हैं तो एलिस के बगल में आती है उसकी दोस्त लॉरा और उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया, लेकिन वो वेड था जिसने मर्फी के कंप्यूटर में एओएल चैट खोला था और वो एक गे है। ये बात सुनती है एलिस कहती है ये सब कैसे पॉसिबल है, जहाँ पे लॉरा उसे बताती है कि वो एक गर्लफ्रेंड इस वजह से रखता था ताकि लोगों को लगे कि वो गे नहीं है। और वो तुम्हारी सैलेड टॉसिंग वाली खबर भी इस वजह से फैली थी ताकि वो अपने आप को लोगों के सामने मर्द साबित कर सके। और उसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को टच भी नहीं किया है। इसके बाद वेड वहाँ पे आता है और अपने पापों को कबूल करते हुए सबसे सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मर्फी कहता है कि आज आपका यहाँ पे आखिरी दिन है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आकर के कह सकते हैं। जिसके बाद एलिस हाथ उठाती है और वो माइक में आकर के कहती है कि आपका जो करने का मन है आपको करना चाहिए, खुद को रोकने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, ये एक पाप है और आपको अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, शायद गॉड ने हमें इसीलिए भेजा है। और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इन लोगों का टूर खत्म हो जाता है और इसके बाद एलिस उठ करके वहाँ से चली जाती है और घर में पहुँच करके खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।